प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो जो है बहुत खास है। ये पूरा जो है ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में जो बेसिक चीजें मैंने अब तक बताया है उसी पर बेस्ड है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपके एग्जाम में आई हैं, बोर्ड में आई हैं या नीट में आया है। तो ये बहुत ही खास वीडियो, इसको अच्छी तरह पढ़िए, समझिए। अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है ऑल्टरनेटिंग करंट में, जो हम लोगों ने सीखा है, अगर वो समझ में आ गया होगा तो मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन इसमें जितने भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं सब आप जो है बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर। यानी एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, उसकी पीक वैल्यू 5 एम्पियर है एंड इट्स फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। वैसे फ्रीक्वेंसी जनरली पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 50 हर्ट्ज होती है, तो कहीं कहीं 60 हर्ट्ज भी है। फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू, इसकी आरएमएस वैल्यू पता करनी है। हाउ लॉन्ग द करंट टेक टू रीच द पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0। दूसरा पार्ट इसी का है कि उसको 0 से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो ठीक है, बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड है। और अगर इसका वेव फॉर्म ड्रा कर ले तो और आसानी से हो जाएगा। मैं देखिए वेव फॉर्म ड्रा कर दे रहा हूं। इधर टी ले लीजिए, इधर ले लीजिए करंट। इसका जो वेव फॉर्म ड्रा, साइनोसाइडल है ये। ठीक, ये जो हमारा है पीक वैल्यू ऑफ द करंट, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है, आई नॉट या आई जीरो कहते हैं। ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल है। यहां से जो टाइम है वो टी है, और ये जो टाइम है हमारा है ये t बाई 2 है, और ये जो टाइम लगा है 0 से मैक्सिमम पहुंचने में ये हमारा है t बाई 4 है। वेव फॉर्म ड्रा करने से और बातें आपकी क्लियर हो गई हैं। तो ये सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है। ये सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पीक वैल्यू जो दी हुई है करंट की 5 एम्पियर, यानी आई नॉट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। फाइंड, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है फ्रीक्वेंसी एफ। फ्रीक्वेंसी एफ जो हर्ट्ज में होती है, एफ होती है वो 60 हर्ट्ज है। फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू, डायरेक्ट फार्मूले पर है। यानी आई आर एम एस जो होता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट, यानी पीक वैल्यू ऑफ द करंट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। इसको रख दीजिए इसमें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आई नॉट की वैल्यू 5 एम्पियर है और अंडर रूट 2 है। ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो देखिए आई नॉट ये भी होता है आई नॉट इंटू 0.707, यानी 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू इज कॉल्ड द आरएमएस वैल्यू। इसी को जो सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑलमोस्ट 3.5 एम्पियर। बस ये आपको पीक वैल्यू, आपको आरएमएस पता चल गई। यानी आरएमएस वैल्यू जो करंट की है 5 एम्पियर करंट की है, पीक वैल्यू जो है उसकी आरएमएस वैल्यू जो है 3.5 एम्पियर है। और थर्ड, इसका सेकंड पार्ट है, हाउ लॉन्ग विल द करंट टेक टू रीच द पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0। स्टार्टिंग से पीक वैल्यू, देखिए स्टार्टिंग यहाँ 0 है, स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट किया, ये होते होते बढ़ते बढ़ते गया, पीक वैल्यू पहुंच गया। तो ये पूछा है यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, t बाई 4, यानी यहां तक, यहां पहुंचने में अगर पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में उसे टाइम t लगता है, तो हाफ में t बाई 2 और एक क्वार्टर टाइम पीरियड में, एक क्वार्टर टाइम पीरियड में वो मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाती, जैसा ग्राफ से क्लियर है। ग्राफ ड्रा जरूर कीजिएगा। ग्राफ ड्रा करने से अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में आता तो ग्राफ ड्रा कीजिए, क्योंकि इससे बहुत आसानी हो जाती है। तो ग्राफ आपने ड्रा किया तो इससे पता चला कि 0 से पीक पहुंचने में कितना लगा टाइम, t बाई 4 टाइम लगा है। ठीक है, और हमको दिया हुआ है क्या, f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो f इज इक्वल टू 1 बाई
टी होता है 1 बाई टाइम पीरियड, या इससे लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। 1 बाई एफ मीन्स टी इज इक्वल टू 1 बाई 60 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है, सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। लेकिन जीरो कुछ पटाखे की आवाज आ रही होगी क्योंकि आज दिवाली के दिन मैं वीडियो बना रहा हूं। आप सभी लोगों को जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामना। सेफ दीपावली के साथ इसको मनाइए, बहुत अच्छा त्यौहार है, मिलजुल करके रहने का है। तो ठीक है, चलिए हम अपने लेक्चर पे आते हैं, अपने काम पे आते हैं। तो देखा आपने इस पूरा जो आपका जो करंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, इसलिए इसका टाइम पीरियड यानी टी जो हुआ है, यानी उसको एक कंप्लीट साइकिल, एक पॉजिटिव प्लस नेगेटिव कंप्लीट करने में लगा टाइम 1 बाई 60 सेकेंड लगा है। लेकिन वो जीरो से लेकर के पीक वैल्यू जो पहुंचने में टाइम लगता है टी बाई 4 लगता है, इसलिए टी बाई 4 की वैल्यू निकाल लीजिए। टी अगर 60 तो टी बाई 4 हो जाएगा कितना, ये 4 इंटू 60 यानी 1/240 सेकेंड, यानी जीरो से पीक पहुंचने में है, जीरो से पीक जो टाइम लगेगा वो 1/240 सेकेंड लगेगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे रहने दीजिए। अगर पूछा है, लेकिन आंसर भी 240 सेकेंड में ही दिया था, जो आया था ऑप्शन दिया था 240 सेकेंड टू 1/260 सेकेंड 100 सेकेंड। तो ये जो है जीरो से पीक पहुंचने में 1/240 सेकेंड लगा उसको। ये है पहले ये कंप्लीट सोल्यूशन है, जीरो से पीक पहुंचने में। बहुत आसान है, इसको जरा ध्यान दें। ग्राफिकल जो वेव फॉर्म है उसको अच्छी तरह से स्टडी बना के देखिए, और उसमें देखिए कि टी कितना है, टी बाई 2 कितना, टी बाई 4 कितना है। तो ये हो गया, यानी इसकी जो आरएमएस वैल्यू आई है 3.5 एम्पियर आई है, और जीरो से पीक पहुंचने में जो टाइम लगा है 1/240 सेकेंड, 1/240 सेकेंड है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है। अब चाहिए तो इसको नोट कर सकते हैं, तो फिर इसको मैं मिटाता हूँ। इसको खुद से सॉल्व करने को भी बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। ये बोर्ड के आधार बोर्ड पर है, हालांकि आपके इस तरह क्वेश्चंस आपके जो है नीट के एग्जाम में भी आए हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस शोन इन द फिगर इज। एक वेव फॉर्म दिया हुआ है, एक वेव फॉर्म है ये, देखिए इधर हमारा है टी है, इधर हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो वेरी कर रहा है ये है इस तरह से, फिर ये है 0, थोड़ा इसको ग्राफ 0, फिर जो है ये है, और आपको दिया हुआ है यहां से यहां तक का जो टाइम है, यहां से यहां तक का जो टाइम है वो हमारा है टी, ये है टी, और यहां से यहां तक का जो टाइम है वो हमारा है टी बाई 2। देखिए वैसे ये बाई डायरेक्शनल करंट नहीं है, ये यूनि डायरेक्शनल है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन, हालांकि मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, जीरो से मैक्सिमम हो रहा है, फिर जीरो आ रहा है, कुछ देर जीरो रहता है, फिर मैक्सिमम होना शुरू हो जाता है। ये हमारे एक तरह से डायरेक्ट करंट है, पल्सेटिंग करंट इस तरह करंट को बोलते हैं, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट नहीं कह सकते। लेकिन करंट क्या है, वेरिएबल है, यानी करंट टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, वेरिएबल चेंज हो रही है, कभी जीरो है कभी मैक्सिमम है। तो ठीक है, जो आपको फार्मूला बताया गया है वी आर एम एस, या पहले तो इन्हें इसका क्या निकालना है, आरएमएस यानी रूट मीन, आरएमएस, आरएमएस इसका जो शॉर्ट फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर, यानी जो फंक्शन है, जो करंट है उसका स्क्वायर कीजिए, फिर उसका मीन लीजिए, फिर उसका स्क्वायर की जो यहां तक जो वोल्टेज है ये हमारी है V0, यानी मैक्सिमम वोल्टेज है ये, यानी पहले उसका स्क्वायर कीजिए फिर उसका मीन लीजिए,
फिर इसके बाद क्या करना है आपको, उसका स्क्वायर रूट लेना है, रूट लेना है उसका, यानी रूट मीन स्क्वायर रूट लेना है। तो ठीक है, तो पहले देखिए हम करंट को हम डिफाइन कर लीजिए कैसे, जो कि टाइम के साथ चेंज हो रही है। जो पोटेंशियल है यानी जो हमारा फंक्शन वी टी है, कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। देखिए पहले है जीरो से वी है, वी जीरो है। वी जीरो कब है, एक बार देखिए, वी जीरो है, ये कहां से कहां तक वी जीरो है, जब हमारा जीरो इज लेस देन टी एंड लेस देन आर इक्वल टू टी बाई टू। देखिए इसको जरा ग्राफ को समझिए पहले। देखिए यहां से लेके यहां तक मैक्सिमम है यानी वी नॉट है, उसके बाद फिर सीधे जीरो पर आ गया है। इस दौरान जो टाइम रहा हमारा जीरो से लेकर के टी बाई टू है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो करंट जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जीरो है, जीरो है। तो इसके लिए क्या है, टी बाई टू। देखिए यहाँ से टी बाई टू से लेकर के टी बाई टू इज लेस देन टी या लेस देन आर इक्वल टू टू टी। ये हमारा जो है तरह से फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। जो फंक्शन ग्राफ दिया हुआ है उस आधार पर फंक्शन को यानी वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिफाइन कर लिया है। अब जो एवरेज वैल्यू होती है किसी भी फंक्शन के, आपको बताया गया था कि जो एवरेज वैल्यू किसी भी फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू जो होती है, ये होती है जीरो से लेकर के टी एफ टी डी टी अपॉन जीरो से लेकर के टी इंटू डी टी होती है। एक उसी फार्मूले का यूज कीजिए, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा। तो जो हमारा v स्क्वायर हमें लेना है, v स्क्वायर की हमें एवरेज लेना है, एवरेज लेना है, या इसी को कह सकते हैं v स्क्वायर बार कह सकते हैं। तो कहां से कहां तक गया है, जीरो से लेकर के टी है, ये जीरो से लेकर के टी है, जीरो से लेकर के टी है, यानी ये हमारा है वी टी डी टी, नीचे कितना है, जीरो से लेकर के टी इन एंड डी टी है। लेकिन देखिए ये जो है अब दो पार्ट्स में है, क्योंकि एक बार तो मैक्सिमम फिर जीरो है, तो लिमिट बीच में चेंज हो जाएगी, क्योंकि जीरो से लेकर के टी बाई टू तक मैक्सिमम है। यानी इसको जब करेंगे, जब चेंज इसको जब वो करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए अच्छा, इसको मैं सीधे लिख दे रहा हूं टी, क्योंकि डी टी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो स्मॉल टी आएगा, और जब लिमिट रखेंगे तो टी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं क्या, वन बाई टी इंटू जीरो से लेकर के टी एंड वी टी डी टी। नाउ कम टू द पॉइंट, सॉरी स्क्वायर होगा, नॉट स्क्वायर होगा ये, क्योंकि हम स्क्वायर का मीन ले रहे हैं। ध्यान रहे, स्क्वायर का मीन हमें इसके पूछा है आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बतानी है, तो पहले हम स्क्वायर का मीन लेंगे। स्क्वायर का जब मीन ले रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू हो गई है, इसको जब दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो एक तो पहला पार्ट है जहां पे वी है, एक जीरो है, तो इसको देखिए इसको पहले वन बाई टी तो पूरे में कॉमन हो गई है, ये है। अब देखिए जीरो से लेकर के टी बाई टू तक, जीरो से लेकर के टी बाई टू तक ये जो हमारा है, ये है वी नॉट स्क्वायर डी टी, वी नॉट स्क्वायर डी टी है। उसके बाद फिर क्या है, जीरो में सॉरी टी बाई टू। अब यहां देखिए टी बाई टू से टी तक है, टी बाई टू से हमारा है ये टी है, लेकिन इस वक्त के जीरो इंटू डी टी है। बस आपका जो है प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो गई है। ये v जीरो को इसमें देखिए, ये तो पूरा टर्म जीरो है, क्योंकि जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही रहेगा, ये पूरा टर्म आपका हो जाएगा कितना, जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही होता है। तो अब देखिए इसमें वी नॉट स्क्वायर है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो वैल्यू देखिए यहाँ से तक क्या है, कांस्टेंट चेंज नहीं हो रही है उस टाइम तक। तो ये वी नॉट स्क्वायर अपॉन टी है, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम वी नॉट, इसको जो है जीरो से लेकर के टी बाई टू इंटू डी टी ही तो बचा है सिर्फ ये, क्योंकि वी नॉट तो हमने कॉमन ले लिया है। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन टी इंटू ये हो जाएगा टी बाई टू, लिमिट जब रखेंगे हो जाएगा टी बाई टू। तो अब देखिए ये टी और ये टी कैंसिल हो गया, सिर्फ आपका बचा कितना, वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू।
तो ये क्या है, स्क्वायर ऑफ द मीन है, यानी स्क्वायर का जो है मीन वैल्यू है। फिर हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है, फिर हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब तक ये समझ गए होंगे आप लोग, अगर है तो इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। यानी जिसका जो है मीन स्क्वायर, इसके जो दिया हुआ मीन स्क्वायर आया, जो ये आया है, जो स्क्वायर ऑफ द मीन है, स्क्वायर ऑफ द मीन है, या इसी को वी स्क्वायर मीन, इसकी वैल्यू आई है v0 स्क्वायर अपॉन 2i है। इसलिए आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसलिए आरएमएस वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ द या मीन ऑफ द वी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ऊपर लिखते हैं इसको वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एवरेज वी नॉट बाई 2 इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर वी 0 बाई अंडर रूट 2। जैसे एसी में आया था, ऑल्टरनेटिंग करंट में साइनोसाइडल वेव के लिए आया था, वही रिलेशन यहां पर भी आ गया है। लेकिन ये ध्यान रहे कि वो जो रिलेशन था साइनोसाइडल के लिए था, ये एक जो है कोइंसिडेंस है, एक संयोग है कि जो इस तरह से रेक्टेंगुलर वेव है, पल्सेटिंग वेव है, कभी मैक्सिमम कभी जीरो, कभी मैक्सिमम कभी जीरो, लेकिन एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यूनि डायरेक्शन है, उसकी भी आरएमएस वैल्यू आ गई है वी नॉट अपॉन 2। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, वी नॉट अपॉन 3 ये देखिए तो गलत है, वी नॉट भी नहीं आया है, वी नॉट बाई अंडर रूट 2 ये ठीक है, वी नॉट बाई 2 ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें जो है ये सब करेक्ट आंसर है। ये एक बार आपके नीट के एग्जाम में आया हुआ, नीट या जेई के एग्जाम में, शायद 2012 की बात है, बहुत पहले आया था, 10 साल पहले आया था ये। तो देखा आपने कि जो है इस तरह का जो वेव, हालांकि ये देखिए ध्यान रहे कि ये कोइंसिडेंस है कि इसकी वैल्यू भी आ गई है ऑल्टरनेटिंग करंट की तरह जो साइनोसाइडल होती है ये, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि और सब वेव के लिए भी इसी तरह से आए। लेकिन जो फार्मूला जो है, जो फार्मूला लगेगा, पहले तो स्क्वायर का मीन लीजिए, उसके बाद फिर उसका अंडर रूट लीजिए, तो हो जाएगा। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, लेकिन पहले आज इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप। चलिए ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2020 में आया था, क्योंकि उस वक्त मेरे बच्चे ने दिया था एग्जाम, लाई थी, तो मुझे याद था, पेपर भी अभी देख रहा था मैं, तो उसे मिल गया। तो नीट 2020 में उसने एग्जाम दिया था, तो इसमें उसी का एक क्वेश्चन हमें लिया है। ये क्वेश्चन क्या है, अ बिग सर्कुलर क्वाइल ऑफ 1000 टर्न्स एंड एवरेज रेडियस 10 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर at 2 रेडियन पर सेकेंड। 2 रेडियन पर सेकेंड रोटेशन है, यानी ये आपका जो है एंगुलर स्पीड है। इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 2 into 10 to the power -5 टेस्ला and electrical resistance of the coil is 12.56 ohm, then maximum induced current in the coil will be 1 ampere, 2 ampere, 0.25 एम्पियर है, 1.5 एम्पियर। इसे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो जब मैं एसी फंडामेंटल बता रहा था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, उसमें आपको बताया गया था कि एसी ऑल्टरनेटर जो होता है या डायनेमो जो होता है, जो जनरेट करता है, उसकी जो वैल्यू आई थी, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो आई थी ये ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो ई नॉट की जो वैल्यू आई थी, जैसे क्वाइल है, हमने हालांकि मैंने जो क्वाइल बनाया था वो रेक्टेंगुलर था, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, क्वाइल जो होता है सर्कुलर होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। ये E0 जो होता है, इसमें जो वैल्यू आई थी एन बी ए इंटू ओमेगा, जहां पर एन जो था नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द क्वाइल, इसकी वैल्यू आपको इसमें दी हुई है 1000 दी हुई है। डी जो है मैग्नेटिक फील्ड या इसी को फ्लक्स डेंसिटी, और ये दिया हुआ है कितना, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 into 10 to the power -5
टेस्ला, टी फॉर टेस्ला, या इसी को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, याद रहे। वेबर पर मीटर स्क्वायर का एक नाम है टेस्ला है। टेस्ला जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर है। और ये जो है एरिया ऑफ द कॉइल है, ये जो है क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल है, एरिया ऑफ द कॉइल जो रोटेट कर रहा है उसका है। तो ये चूंकि क्या है, ये डायमीटर यानी आपका जो है सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, इसका एरिया जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू पाई रहने दी, आर हमारा है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर हो गया यानी 100 पाई, ये हो गया। अब देखिए और क्या दिया है, ये रोटेटिंग, इसका जो रोटेटिंग जो इसमें दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल, अच्छा इज रोटेटिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल डायमीटर, यानी हॉरिजॉन्टल डायमीटर नहीं, जैसे ये है ऐसे हॉरिजॉन्टल डायमीटर जैसे ये रोटेट कर रहा है, उसकी जो स्पीड दी हुई है ओमेगा, ओमेगा जो दी हुई है ये दी हुई है 2 रेडियन पर सेकेंड दी हुई है। सारी चीजें आपको दी हुई हैं, जिससे आपको क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम ईएमएफ निकल जाएगा, मैक्सिमम ईएमएफ जिसको हम ई नॉट कहते हैं। इसको देखिए क्या है, एन बी ए ओमेगा। एन हमारा है 1000, बी हमारा है 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, ए हमारा है 100 पाई, और जो ओमेगा है ये है 2 रेडियन पर सेकेंड। इसकी वैल्यू सब निकल जाएगी। जब निकालेंगे तो ये देखिए ये है हमारा, इसको देखिए जो सिंप्लीफाई करेंगे यानी जो ई नॉट आएगा, ई नॉट आएगा वो आएगा, देखिए ये 10 टू द पावर 3 है और ये 10 टू द पावर 2 है। ये देखिए 10 टू द पावर 3 है क्योंकि 1000 है, 1000 को 10 टू पावर 3 लिख सकते हैं, ये 100 इसको 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, तो दोनों मिलकर के 10 टू द पावर +5 हो जाएंगे। तो ये दोनों जो है ये दोनों इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्या बचा, 2 इंटू 2 पाई, यानी ये बचा है 4 पाई वोल्ट। ये मैक्सिमम वैल्यू है। पाई की वैल्यू रख सकते हैं आप, जो पाई की जो वैल्यू रखेंगे तो ये होती है 4 इंटू पाई जो होती है, पाई मीन 3.14, यानी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 द 16 एंड 4 1 द 4, 1 कैरी 5 डेसिमल 4 3 द 12, 12.56 वोल्ट, यानी इतनी मैक्सिमम वोल्ट जो है ये कॉइल जो रोटेट कर रहा है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में इतना जनरेट कर रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि देन द मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट, उसमें कितनी करंट इंड्यूस होगी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट, मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन रेजिस्टेंस आर। तो रेजिस्टेंस आर आपको दिया हुआ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल आपको देखिए ई नॉट की वैल्यू है 12.56 और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो दी हुई है आप देखिए आर हमारा दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 12.56, ये भी 12.56 है, 12.56 है, ये भी हो जाएगा 12.56 ओम है, ये वोल्ट में है, इसलिए इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर आएगी। करंट की वैल्यू जो आएगी मैक्सिमम करंट जो कॉइल से फ्लो 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूले पर था। एसी फंडामेंटल में आपने पहले दिन फार्मूला पढ़ा था कि जनरेटर होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में उसकी कॉइल रोटेट करती है, उसकी जो वैल्यू होती है ये बताया गया था कि ई नॉट ई टी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ टर्न, डी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल, ओमेगा इज द रोटेशन, रोटेशनल स्पीड यानी एंगुलर स्पीड दी हुई है। कभी कभी ऐसा होता है ओमेगा डायरेक्टली नहीं देता बल्कि क्या करता है कि रोटेशन पर सेकंड दे देता है या पर मिनट दे देता है। तो आपको अगर पर मिनट दिया तो पर सेकंड निकालना पड़ेगा, पर सेकंड निकाला तो उसे फिर 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह होता, कभी कभी ये भी इस क्वेश्चन 1-2 बार आए हैं, बल्कि उसी साल एक क्वेश्चन था लेकिन वो इलेक्ट्रिकल पे नहीं बल्कि वो उसमें पूछा था हमने एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो ठीक है, उस तरह का भी हम देखेंगे जब आएंगे, तो इसको आप लोग देखिए, बहुत आसान था क्वेश्चन ये। और ठीक है, चलिए बहुत आसानी से हो गया ये। अब तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जो है ये दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, आसानी के साथ ये हो गया। हम देख रहे हैं
ये क्वेश्चन में कुछ है, उसके बाद जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। ये भी आपके किसी ना किसी एग्जाम में किसी उसका है, थोड़ा सा देखिए, जल्दी कीजिए इसको। an alternating current having peak value 14 ampere is used to heat a metal wire। एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी पीक वैल्यू 14 एम्पियर है, यानी आई नॉट दिया हुआ है, आई नॉट दिया है 14 एम्पियर दिया हुआ है। तो इसी करंट को हम यूज कर रहे हैं एक मेटल वायर को हीट करने के लिए, टू प्रोड्यूस द सेम हीट, यानी उतने हीट प्रोड्यूस करने के लिए एक कांस्टेंट आई की जरूरत कितना पड़ेगी। यानी जैसे एक जैसे हमने कह दिया कि एक बार जैसे देखिए, ये सपोज कर लिए कि एक डीसी सर्किट था और एक हमारा है ये आई, और इसमें जो है एक एसी, एक बार इसी में एसी फ्लो हो रही थी रजिस्टेंस में, दोनों में सेम हीट प्रोड्यूस करवाना है, सेम हीट प्रोड्यूस करवाना है। तो ये जो करंट होगी, ये जानते हैं आपको जो सिग्निफिकेंस मैंने बताया था कि जो आरएमएस का जो सिग्निफिकेंस है कि आरएमएस इज दैट इक्विवेलेंट टू दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट which produces the same amount of heat in a given resistance in the same time। तो सेम टाइम जो होती है, जैसे देखा था आपने, जो H आया था, H was equal to I R M S का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, जैसे इसमें होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, क्योंकि जो करंट का हीट करंट के स्क्वायर होती है। तो जो पहली बात, इसका जो आरएमएस करंट निकाल लीजिए, आरएमएस करंट निकालेंगे, आई नॉट जब निकालेंगे तो 14 बाई अंडर रूट 3 अप्रोक्सीमेटली 10 एम्पियर आएगा। तो यही आरएमएस करंट जो है, यही आरएमएस करंट यही होगी जो कांस्टेंट करंट के इक्वल होगी, जो किसी रेजिस्टेंस में सेम हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा 10 एम्पियर आएगा, अबाउट 14 एम्पियर, अबाउट 20 एम्पियर, 7 एम्पियर, अबाउट 10 एम्पियर। इसका आंसर डी होगा, यानी 10 एम्पियर इज द आंसर। क्योंकि आरएमएस की डेफिनेशन ही वही है, आरएमएस करंट की डेफिनेशन वही है कि सेम अमाउंट ऑफ इट इज दैट करंट, इट इज इक्वल टू दैट करंट, दैट स्टेडी करंट या दैट डायरेक्ट करंट which may produce the same heating effect in a given resistor in the same time। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ये डायरेक्ट डेफिनेशन पे था, आपको इसको पता होगी डेफिनेशन, वो अपने आप इसको कर लेगा, यानी इसका आंसर आएगा हमारा 10 एम्पियर आएगा। अच्छा, इसके बाद दूसरा है क्वेश्चन है, एक कांस्टेंट करंट ऑफ 2 एम्पियर एग्जिस्ट इन ए रजिस्टर। वही सेम क्वेश्चन ये भी है, एस सी वर्मा के बुक का क्वेश्चन है। द आरएमएस करंट इज 2.8 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1.4 एम्पियर, अनडिफाइंड फॉर डायरेक्ट करंट। देखिए, कांस्टेंट करंट ऑफ 2 एम्पियर एग्जिस्ट इन ए रजिस्टर, इसका भी आंसर जो आएगा, क्योंकि कांस्टेंट करंट थ्रू आउट जो है ये रजिस्टर में कांस्टेंट है, ये 2.8 एम्पियर है, यानी ये चेंज नहीं हो रही है। तो जितना हमारी जो है कांस्टेंट करंट ये है, चेंज नहीं हो रही है। तो जो आरएमएस वैल्यू की जो होती है, ये भी जैसे पहला क्वेश्चन है उसी तरह के भी क्वेश्चन, यानी आरएमएस जो है डायरेक्ट करंट की इक्वल वो होती है, डायरेक्ट करंट जानते हैं स्टेडी करंट की अमाउंट कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट है जिसका मतलब कि डीसी करंट की इक्वल है 2.8 एम्पियर, तो डीसी करंट की इक्वल है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा 2.8 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर है पहला ही दिया हुआ है, करंट इज a constant current of 2.8 ampere exists in register, the RMS current is 2.8 ampere, 2 ampere, 1.4 and defined for ये हमारा 2 पॉइंट, क्योंकि ये कांस्टेंट करंट जो है कांस्टेंट रजिस्टर में हमेशा जो जैसे होता है, जब हम किसी रजिस्टर में करंट फ्लो करवाते हैं तो उसमें जो हीट डेवलप होती है वो करंट की स्क्वायर होती है, और वो जो स्क्वायर होता है एसी के लिए आई आर एम एस होता है, और ये आर एम एस इज इक्वलेंट टू द डीसी करंट या डायरेक्ट करंट स्टेडी करंट व्हिच प्रोड्यूस द सेम हीट इन द रजिस्टर या सेम डिसिपेट द सेम हीट। इसका भी आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे, कोई से फर्क नहीं, दोनों ही डायरेक्ट डेफिनेशन थी इसकी जो है आरएमएस करंट की। अच्छा, छठा क्वेश्चन है, ये बीएससी वर्मा या एनसीईआरटी के शायद क्वेश्चन है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू आरएमएस करंट। इसमें भी वेव ड्रा कर लीजिए, वेव फॉर्म ड्रा कर लीजिए उसका। ये क्वेश्चन दोनों देखिएगा, बहुत आसान है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। आप जरा सा परिभाषा मालूम हो तब में आप कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं इसको, और एक लास्ट क्वेश्चन है उस पर आ रहे हैं। ये कह रहा कि फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू आरएमएस। इसमें पहले वेव फॉर्म ड्रा कीजिए पहले।
ये हमारा है ये टी है, ये करंट, ये सर मान लिया हमारी क्या थी, ये करंट थी, आई थी। तो ये देखिए थोड़ा अच्छा सिमेट्रिकल बनाइए दोनों। ये है, एक हमने एक हालांकि और भी होगा, ये है। तो देखिए यहां से यहां तक एक साइकिल, यहां से यहां तक एक साइकिल हुआ। ये मान लीजिए करंट हमारी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, ये आई नॉट है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहां से मैक्सिमम पहुंचने में हमारा जो टाइम लगता है ये T/4 लगता है, और यहां से यहां तक का जो टाइम हमारा है वो हमारा है ये T है, और यहां से यहां तक का जो टाइम हमारा है वो कितना है, ये T/2 है। ये तो इसमें पूछा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू, यानी पहले 0 से थी, उसके बाद कहां पहुंच गई है, RMS पहुंच गई है। तो देखिए 0 थी यहाँ पे, यहाँ 0 थी, ये 0 थी, और RMS यही कहीं, यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा, RMS होगा। और यहाँ पे तो पीक वैल्यू है आई नॉट है, यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए हमारी IRMS है। तो IRMS जानते हैं फार्मूला, देखिए जो फार्मूला होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। 0 तब थी जब हमारा टाइम 0 था, जब हमारा टाइम क्या था, 0 था। तो ये हमारा व्हेन T वाज 0, ठीक है। तो हमारा आई भी क्या थी, 0 हो गई थी, क्योंकि साइन 0 ये मिल करके है, तो साइन T 0 है, तो साइन 0 या साइन 0 मीन्स पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है अब आई RMS तक पहुंच गई है, यानी जो हमारी आई है ये आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट चेंज होकर के देखिए, आई नॉट कभी 0 है, कभी RMS है, कभी मैक्सिमम है, तो कभी आई, और ये IRMS बता रहा है ये। तो IRMS इज इक्वल टू, जानते हैं I0/√2, तो इसको लिख सकते हैं I0 साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि RMS जो है करंट 0 से लेकर के IRMS तक पहुंच रहा है, RMS वैल्यू तक पहुंच रहा है। तो ठीक है, दोनों देखिए, अब ये दोनों इक्वेशन देखिए, ये दोनों इक्वेशन देखिए, आई नॉट कैंसिल कर दीजिए, तो आपका जो बचेगा साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना है, ये 1/√2 है, 1/√2 है। तो अब देखिए, अब इससे हमें निकालिए 1/√2 जो आया है, तो 1/√2 यानी ओमेगा टी, अब इसी से मैं लिखा दे रहा हूं मैं, ओमेगा टी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना है ओमेगा टी बराबर थीटा अगर मान लेते हैं, तो साइन 1/√2 कब होता है, जब ये साइन जो होता है साइन थीटा साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। 45 मीन्स कितना हुआ, पाई बाई, यानी ओमेगा जो हुआ है कितना हुआ है, ये पाई बाई, ओमेगा इज इक्वल टू जानते हैं 2π/T है, और T हमें निकालना पड़ेगा आपको, T 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो T की जो वैल्यू होगी, जो T हमारा होगा T इज इक्वल टू 1/F इज इक्वल टू 1/50, ठीक है। तो इसको T 1/50 आ गया है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम क्या है, हमें ओमेगा टी जो दिया हुआ है, यानी ओमेगा टी की जो वैल्यू आई है, हम इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, यानी जो हमें ओमेगा टी की जो वैल्यू आई है, जो ओमेगा टी जो आया है 45 डिग्री आया है, 45 डिग्री आया है। ओमेगा जानते हैं क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/f, या इसको लिख सकते हैं π/4 लिख सकते हैं। 45 जो है, 45 डिग्री को π/4, क्योंकि π इज इक्वल टू 180 का 1/4 45 डिग्री होता है, और ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो देखिए, तो अब लिखिए इसको, अब ये ओमेगा जहां दिया हुआ है 2πf की वैल्यू 50 दी हुई है, 50 इंटू टी इज इक्वल टू π/4 दिया हुआ है। तो देखिए इसको, ये टी जो है, ये पाई जो है
पाई जो है पाई इससे काट दीजिए और जो टी की जो वैल्यू मिलेगी 1/4 इंटू 100 हो जाएगी। देखिए 2 इंटू 50 इंटू 100 हो गया है और टी 100t इज इक्वल टू पाई/4, तो टी इक्वल टू 1 पाई/4। तो जब इसको निकालेंगे 1/400 सेकेंड, यही हमारा आंसर हो गया। 1/400 सेकेंड के बाद जो करंट है जीरो से लेकर के आरएमएस तक पहुंच जाएगी। इसको हम बोलते हैं, इसको आइए करिए 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड, या इसी को 2.5 मिली सेकेंड भी लिख सकते हैं। ये टी की हमें वैल्यू है, यानी उसको 2.5 मिली सेकेंड में करंट जो है जीरो से, यानी जीरो से आरएमएस जाने में टी बराबर 2.5 मिली सेकेंड का समय लगेगा। बहुत कम, तो मिली सेकेंड मीन 2 इंटू 10 टू द पावर -3 समय लगेगा, सेकंड लगेगा। तो ठीक है, बात की इतना रहने दीजिए। ये अब तक ये जो मैंने बताया था एसी फंडामेंटल्स के बारे में, तो इस क्वेश्चन उसी पर बेस्ड थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं। तो आज को इतना रहने दीजिए, फिर कल से देखते हैं कि हम जब एसी फ्लो करवाते हैं इंडक्टर में, कैपेसिटर में, रजिस्टर में, तो क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा डीसी से अलग होता है। तो ठीक है, इसको पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।